Good morning, all of you. शुरू करें। आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे स्पेसिफाइंग कॉन्स्टेंट्स की। माइक ऑफ करो सभी अपना। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे स्पेसिफाइंग कॉन्स्टेंट्स की। उसके अंदर जो फर्स्ट वन था नोट नल, जो फर्स्ट हमने किया था नोट नल कांस्टेंट, वो समझ में आया था सबको या रिपीट करूं? ओके, आ गया था। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेकंड यूनिक कांस्टेंट। ठीक है, तो यूनिक कांस्टेंट में क्या होता है आपका कि जो वैल्यूज हैं वो यूनिक होनी चाहिए। जैसे रोल नंबर की बात कर रहे थे हम कि रोल नंबर हर किसी का यूनिक होना चाहिए, गलती से भी सेम रोल नंबर किसी और स्टूडेंट को असाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिक कांस्टेंट को अब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं कि ये किस तरह से एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करनी है। जैसे मैंने एक टेबल क्रिएट की, क्रिएट टेबल क्लास नाम की टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं। इसके अंदर मैं एट्रीब्यूट्स ले रही हूँ रोल नंबर, इंटीजर, और रोल नंबर मैं चाहती हूँ कि यूनिक होना चाहिए, गलती से भी कोई सेम रोल नंबर किसी और स्टूडेंट को असाइन नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा रोल नंबर इंट यूनिक कॉमा नेम कैर 20 कॉमा मार्क्स इंट। ठीक है, तो जब आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे, रन किया मैंने, टेबल क्रिएट हो गई आपकी। टेबल क्रिएट करने के बाद सेकंड क्वेरी होती है आपकी कौन सी, वैल्यूज इंसर्ट करवाना। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू इंसर्ट करवा रहे हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम जो कि है क्लास वैल्यूज। अब उसी ऑर्डर में हम वैल्यूज डालेंगे। यूनिक वैल्यू रोल नंबर की, तो सबसे पहले रोल नंबर के लिए मैंने 1 डाल दिया। नाम के लिए जैसे मैंने यहाँ पर रोहन डाल दिया। उसके बाद मार्क्स के लिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 80 डाल दिया। ठीक है, जब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, मैंने इसको रन किया, 1 रो इंसर्टेड। ठीक है, यानी कि एक रो इंसर्ट हो गई। चेक करनी है हमें, तो हम कौन सी कमांड लगाते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास। इससे क्या होगा, आपका जो रिकॉर्ड है वो आपको शो हो जाएगा। 1 रोहन 80 एक रिकॉर्ड था, तो ये रिकॉर्ड क्या हो गया, आपको शो हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हमें क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट करानी है, फिर से इंसर्ट कमांड, इंसर्ट इनटू क्लास वैल्यूज। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, रोल नंबर 1 फॉर एग्जांपल दोबारा एंटर करवा देती हूँ। ठीक है, नाम मैंने चेंज कर दिया और मार्क्स भी मैंने चेंज कर दिए। ठीक है, जब आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे, रन करेंगे हम इसको, तो देखो एरर आ गया। एरर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यूनिक कांस्टेंट, ये आपका वर्कस्पेस का नाम वायलेटेड, यानी कि इस वर्कस्पेस में जो आपने यूनिक कांस्टेंट लगाया था वो कांस्टेंट इस कमांड के एग्जीक्यूट करने से वायलेट हो रहा है। इट मीन्स हमें क्या है, ये कमांड हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। वहीं अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर की वैल्यू को चेंज करके 2 कर देती हूँ, अब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे कमांड को, तो ये देखो 1 रो इंसर्टेड, एक रो आपकी इंसर्ट हो गई। और जब हम टेबल देखना चाह रहे हैं, तो वही कमांड आपकी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास, ये आपका जो है क्लास जो नाम की जो आपने टेबल बनाई थी, वो टेबल आपकी यहाँ पर अपीयर हो गई।
ठीक है। उसके बाद यूनिक कांस्टेंट के बाद नेक्स्ट कांस्टेंट है आपका क्या, थर्ड वन इज प्राइमरी की कांस्टेंट। अब प्राइमरी की जब हमने डेफिनेशन की थी तो उसमें क्या था कि जो प्राइमरी की है उसके कुछ रूल्स होते हैं। प्राइमरी की क्या करती है, डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई यानी प्राइमरी की सफिशिएंट है अगर किसी भी डाटा को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, जैसे मतलब मैं कह रही हूँ कि सफिशिएंट है प्राइमरी की, किसी भी डाटा को सर्च कर सकते हैं हम उसकी हेल्प से। तो इसका मतलब हर एक वैल्यू प्राइमरी की अलग होनी चाहिए, यानी कि यूनिक वाला कांस्टेंट आ गया इसके अंदर प्राइमरी की के अंदर। दूसरा, अगर प्राइमरी की हेल्प से किसी और वैल्यू को मैं फाइंड कर रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। तो नॉट नल कांस्टेंट भी आ गया किसके अंदर, आपका प्राइमरी की के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्स्टेंट्स आपके प्राइमरी की के अंदर आ जाएंगे। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं प्राइमरी की कॉन्स्टेंट को किस तरह से एग्जीक्यूट करता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो टेबल क्रिएट की थी उस टेबल को फॉर एग्जांपल मैं ड्रॉप कर देती हूँ। ड्रॉप टेबल क्लास, ड्रॉप करने से क्या होता है, टेबल आपकी डिलीट हो जाती है। रन किया इसको, टेबल ड्रॉप, टेबल हमने ड्रॉप कर दी। अब हमें क्या करना है, मैं इसी नाम को यूज कर रही हूँ, फिर से टेबल क्रिएट कर रही हूँ, क्रिएट टेबल क्लास। अब मुझे इसके अंदर रोल नंबर लेना है, इंटीजर टाइप का होना चाहिए लेकिन प्राइमरी की होनी चाहिए वो मेरी। ठीक है, रोल नंबर इंट प्राइमरी की कॉमा नेम कैर 20 कॉमा मार्क्स इंट। ठीक है, अब हम इस टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, रन करेंगे तो ये आ गया आपका टेबल क्रिएटेड। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यूज एंटर करवाते हैं, वही इंसर्ट कमांड, इंसर्ट इनटू क्लास वैल्यूज ब्रैकेट स्टार। अब सबसे पहले डालना है रोल नंबर, रोल नंबर डाला मैंने कोमा। उसके बाद नाम डाल रहे हैं, नाम फॉर एग्जांपल मैंने वही डाल दिया। उसके बाद मार्क्स डाल रहे हैं, ये मैंने मार्क्स डाल दिए। ठीक है, जब इस कमांड को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या होगा आपका, वन रो इंसर्टेड, एक रो आ गई आपकी टेबल के अंदर। सेम कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास, इससे क्या होगा कि जो टेबल है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, ये शो हो गई। ठीक है, उसके बाद हम वही काम करते हैं कि वैल्यू जो है 1 को ही दोबारा इंसर्ट करवाने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ लिखा इंसर्ट इनटू क्लास वैल्यूज। रोल नंबर की वैल्यू मैंने सेम ले ली फिर से, और मार्क्स ले लिए मैंने। अब जब आप इस क्वेरी को रन करोगे तो क्या देगा, ये आपको एरर देगा। देखो वही एरर आ गया, क्योंकि प्राइमरी की दोनों चीज़ों को सपोर्ट करिए, यूनिक को भी और नॉट नल को भी। तो यहाँ आ गया यूनिक कॉन्स्टेंट वायलेटेड। ठीक है, और दूसरा, अगर मैं यहाँ पर मान लो रोल नंबर की वैल्यू डालती ही नहीं, मैं क्या करती हूँ, इंसर्ट इनटू क्लास नेम और मार्क्स। नेम और मार्क्स की सिर्फ वैल्यूज़ आपको डालनी है, और यहाँ से मैंने क्या किया, रोल नंबर की वैल्यू हटा दी। जब आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे तो भी आपका एरर आएगा, मिसिंग कॉमा। यहाँ पर कॉमे की कमी है, ये एरर दूसरा आ गया। ठीक है, अब देखो, अब करते हैं। अब जब आप एग्जीक्यूट करोगे इसको तो क्या आया आपका, कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू वर्कस्पेस का नेम, टेबल का नेम एंड कॉलम का नेम, यानी कि इस वर्क स्पेस की इस टेबल के इस कॉलम के अंदर हम नल वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते। क्लियर हुआ सबको? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास चेक कांस्टेंट। अब चेक कांस्टेंट के अंदर हम क्या करते हैं, हम चेक कांस्टेंट के अंदर वैल्यूज स्पेसिफाई कर देते हैं कि जो आपकी वैल्यूज है वो पर्टिकुलर रेंज के अंदर आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कल भी आपको डिस्क्राइब किया था कि जैसे मान लो मार्क्स की वैल्यू आपको एंटर करवानी है। ठीक है,
चेक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं ना हम। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, चेक कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट के अंदर क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपने 3 चीज़ें डाली हैं, एक डाला है रोल नंबर, एक डाला है आपने नेम और एक डाले हैं आपने मार्क्स। ठीक है, मार्क्स मान लो आउट ऑफ 100 हैं, तो आप क्या चाहते हो कि 100 से ज़्यादा वैल्यू नहीं डलनी चाहिए गलती से। तो अगर आपको ऐसा करना है तो हम इस मार्क्स पे चेक कांस्टेंट लगा सकते हैं। किस तरह से लगाते हैं, सिंटेक्स रहेगा आपका क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपके सारे कॉलम्स वगैरह आ जाएंगे और यहाँ पर जिस पर्टिकुलर कॉलम के साथ आपको कांस्टेंट लगाना है वहाँ पर आप लिखोगे चेक और यहाँ पे आपकी कंडीशन आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो अब ये अप्लाई करके देखते हैं हम। दोबारा अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल पे बताऊंगी ना तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं क्या कर रही हूँ, ड्रॉप करती हूँ टेबल को। ठीक है, क्योंकि उसी टेबल पे हम काम कर रहे हैं, बार बार नई टेबल नहीं बनाएंगे। ड्रॉप टेबल क्लास, इस टेबल को मैंने क्या किया, ड्रॉप कर दिया। रन टेबल ड्रॉप। माइक ऑफ करो अपना। ठीक है, इस टेबल को हमने ड्रॉप कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट, अब मुझे टेबल क्रिएट करनी है। मैंने लिखा क्रिएट टेबल क्लास, क्लास नाम की टेबल बनाई। अब मुझे इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज चाहिए, रोल नंबर चाहिए। ठीक है, इंटीजर टाइप का होना चाहिए। ठीक है, कॉमा, नेम चाहिए, कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए 20, कॉमा, उसके बाद मार्क्स चाहिए। ठीक है, और मार्क्स पे कांस्टेंट लगाने हैं, इंटीजर टाइप का होना चाहिए और चेक कांस्टेंट लगा दिया चेक। और चेक के अंदर मैं लिख देती हूँ कि मार्क्स की वैल्यू लेस देन 101 होनी चाहिए, यानी 0 से 100 तक हो सकती है लेकिन 101 नहीं होनी चाहिए क्योंकि आउट ऑफ 100 हैं आपके मार्क्स। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन। अब जब आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे तो क्या है, ये आपकी टेबल क्रिएट हो गई। ठीक है, अब हम वैल्यूज इसके अंदर इंसर्ट करवाते हैं। मैंने लिखा इंसर्ट इनटू क्लास वैल्यूज, ब्रैकेट स्टार्ट 1, नाम डाला हमने और मार्क्स डाल दिए हमने। ठीक है, अभी तक देखो मैंने मार्क्स 80 डाले हैं। रन किया तो आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो गई, एक रो इंसर्ट हो गई। ठीक है, अब मान लो मैं एक और क्वेरी एग्जीक्यूट करती हूँ, इंसर्ट इनटू क्लास वैल्यूज, ब्रैकेट स्टार्ट, रोल नंबर 2। ठीक है, श्याम, और अब यहाँ मान लो मैंने मार्क्स 120 डाल देती हूँ। ठीक है, अगर आपने गलती से मार्क्स 120 डाल दिए तो वो देखो क्या कह रहा है, चेक कांस्टेंट वॉयलेटेड। जो आपने इस पे चेक कांस्टेंट लगाया है वो वॉयलेट हो रहा है। वहीं अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर 120 की जगह पर 20 कर दूँ, अब इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ये देखो 1 रो इंसर्टेड, एक रो आपकी इंसर्ट हो गई। तो इस तरह से आप चेक कांस्टेंट भी अप्लाई कर सकते हो। हुआ क्लियर? यस सर। और किसी को कोई डाउट है अब तक? ओके, चलें फिर आगे। अच्छा, और एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपने चेक कांस्टेंट लगाया है तो अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, एक एक कांस्टेंट आपको अलग अलग लगा कर दिखा रही हूँ। तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपका एक ही कांस्टेंट लग सकता है एक टेबल पे। आप एक टेबल पे एक से ज़्यादा कांस्टेंट्स लगा सकते हो। जैसे इन मान लो रोल नंबर प्राइमरी की बनाना है, रोल नंबर पे प्राइमरी की यहाँ पर लिख दो, प्राइमरी की बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको मार्क्स पे भी कांस्टेंट लगाना है तो मार्क्स के साथ कांस्टेंट लग जाएंगे। मान लो आपको नेम को नॉट नल करना है तो नेम को नॉट नल कर दो, यहाँ पे भी आपका कांस्टेंट अप्लाई हो जाएगा। तो आप एक टेबल पे हर एक कॉलम के साथ अलग अलग से भी कांस्टेंट्स अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ के बाद फिफ्थ वन। फिफ्थ इज डिफॉल्ट कांस्टेंट। ठीक है, डिफॉल्ट कांस्टेंट। अब देखो कई बार क्या होता है कि आप किसी
कॉलम की किसी वैल्यू के अंदर किसी कॉलम में रो एंटर कराते हुए कॉलम के अंदर वैल्यू एंटर नहीं करवाते, ठीक है, तो किस तरह की आउटपुट आती है, वहां पे आपका एक हाइफन आ जाता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर अब हमने कोई भी प्राइमरी की नहीं बनाई, मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इंसर्ट इनटू क्लास, और क्लास में फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ रोल नंबर और नेम की वैल्यू एंटर करवाना चाहती हूँ और मार्क्स की वैल्यू एंटर नहीं करवानी मुझे। मैंने लिखा यहाँ पर इंसर्ट इनटू क्लास रोल नंबर कॉमा नेम वैल्यूज। अब वैल्यूज में फॉर एग्जांपल मैंने 3 रोल नंबर और नाम लिख दिया मैंने सोनिया, ठीक है। अच्छा, ये सिंगल कोट्स के अंदर आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, रन किया इसको, एक रो इंसर्ट हो गई। अब देखो जब आप आउटपुट देखोगे इसकी, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास, जब इसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये देखो क्या आ रहा है, सोनिया, और मार्क्स में आपका हाइफन आ रहा है, ठीक है। मान लो मुझे क्या करना है कि मार्क्स के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू आनी चाहिए, जैसे मान लो किसी टेबल में किसी भी फील्ड पे आपने कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करवाई, तो मैं एक स्पेसिफिक एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देती हूँ कि अगर मैं कुछ भी एंटर नहीं करा रही हूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू उठा ले, ठीक है। तो उसके लिए हम करके देखते हैं इसको। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं ड्रॉप कर देती हूँ टेबल को, मैंने लिखा ड्रॉप टेबल क्लास, टेबल जो है आपकी वो ड्रॉप हो जाएगी, टेबल ड्रॉप्ड। अब आपको डिफ़ॉल्ट सेट करना है तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे क्रिएट टेबल क्लास, एक चाहिए रोल नंबर जो कि इंट टाइप का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल कॉन्स्टेंट्स भी इसी में अप्लाई करके देख लेते हैं, प्राइमरी की बना देते हैं उसको, प्राइमरी की, ठीक है। उसके बाद नेम कैर टाइप का होना चाहिए और ये नॉट नल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मार्क्स, और मार्क्स इंटीजर टाइप के होने चाहिए। और यहाँ पर मैं सेट कर रही हूँ कि अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो तो मुझे क्या करना है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 40 या जितनी भी आपको डालनी है वो आप डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई कर दी। जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे आपकी टेबल क्रिएट हो गई। अब आपको इस टेबल के अंदर एंट्रीज करनी है, इंसर्ट इनटू क्लास। अब देखो वैल्यूज़ लिखोगे तो आपको तीनों वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ रोल नंबर और नेम डालना है, मार्क्स डालना ही नहीं है, मुझे ये चेक करना है कि वो वैल्यू किस तरह से उठाता है। तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि मैं रोल नंबर और नेम की वैल्यूज़ डाल रही हूँ, सिर्फ रोल नंबर कॉमा नेम वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ में मैंने डाल दिया 1 और मोहन, ठीक है। जब आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे, रन, ये देखो एक रो इंसर्टेड। अब इसको क्या करते हैं, हम आउटपुट देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास, ठीक है। जब इसको आप रन करोगे तो ये देखो 1 मोहन, मार्क्स मैंने कुछ नहीं डाला था तो उसने क्या किया, अपने आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू 40 एंटर करवा दी। क्लियर है सबको? ओके। नेक्स्ट है आपके पास फॉरेन की कांस्टेंट 6, फॉरेन की कांस्टेंट। अब मुझे कौन बताएगा कि फॉरेन की क्या होती है, व्हाट इज फॉरेन की? बताओ जल्दी। हाँ जी, मतलब बेसिकली फॉरेन की जो दो टेबल को रिलेट कर रही है, यही है ना। एक टेबल के लिए तो वो प्राइमरी की है, जबकि दूसरे टेबल के लिए वो एज अ रेफरेंस काम कर रही है कि वो उस मेन टेबल से रेफर कर रहा है, ठीक है।
तो हम फॉरेन की कॉन्स्टेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने मान लो सबसे पहले तो वो वाली टेबल बनेगी आपकी जिसमें वो फॉरेन की एज अ प्राइमरी की है। ठीक है, यहाँ देखो जैसे एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट नाम की दो टेबल बना रखी हैं हमने। ठीक है, पेज नंबर है आपका ये 225। ठीक है, इसके अंदर देखो सबसे पहले हमने डिपार्टमेंट टेबल को क्रिएट किया है। क्यों क्रिएट किया है? क्योंकि उस डिपार्टमेंट टेबल के लिए डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की है। ठीक है, और एम्प्लॉय टेबल के लिए डिपार्टमेंट नंबर फॉरेन की है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे मान लो हम क्या करते हैं, यही टेबल फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट यही बनाते हैं। मैंने क्या किया, क्रिएट टेबल, पहले मुझे डिपार्टमेंट बनानी है, मैंने लिखा DEPT और डिपार्टमेंट के अंदर मैंने क्या किया, एक तो डी नंबर ले लिया, डिपार्टमेंट नंबर जो कि क्या है इंटीजर टाइप का है, कॉमा, और प्राइमरी की भी है, प्राइमरी की भी मेंशन करेंगे हम यहाँ पर कि ये प्राइमरी की है। ठीक है, प्राइमरी की क्योंकि इसी को हम दूसरी टेबल के लिए फॉरेन की बनाएंगे ना, कॉमा। उसके बाद एक ले लिए डिपार्टमेंट की लोकेशन, तो ये चीज़ आप ले सकते हो, जैसे मैंने डी लोकेशन या लोकेशन लिख दिया सिर्फ, और ये ले लिया आपने कैरेक्टर टाइप का। ठीक है, 50। ये टेबल आपकी क्रिएट हो गई। इस टेबल को एग्जीक्यूट करो। रन। नेम इज ऑलरेडी यूज्ड बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। आई थिंक ये डिपार्टमेंट नाम की टेबल कोई ऑलरेडी बनाई हुई होगी, इसीलिए एरर आ रहा है। मैं यहाँ पे डेप्थ 1 कर देती हूँ। ठीक है, तो देखो टेबल क्रिएट हो गई आपकी। डिपार्टमेंट 1 नाम से आपने एक टेबल क्रिएट कर ली। अब एम्प्लॉय टेबल बनानी है जिसमें डिपार्टमेंट नंबर एज फॉरेन की काम करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। ठीक है, अब एम्प्लॉय के अंदर आपने क्या क्या करना है, एक तो आपने ले लिया एम्प नंबर, एम्प्लॉय नंबर जो कि इंटीजर टाइप का है और प्राइमरी की है। ठीक है, प्राइमरी की। उसके बाद कॉमा, नेम, नेम कैर टाइप का ले लिया आपने, लेंथ उसकी 20 ले ली। ठीक है, उसके बाद देखो अब यहाँ है इम्पोर्टेंट आपका डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर लिया आपने इंटीजर टाइप का, और यहाँ पर आपको लिखना है रेफरेंसेस। ठीक है, यानी कि ये रेफर कर रहा है कौन सी टेबल को, डिपार्टमेंट 1 को, और डिपार्टमेंट 1 के कौन से एट्रीब्यूट को, रेफरेंसेस स्पेस डिपार्टमेंट 1, और डिपार्टमेंट 1 के कौन से एट्रीब्यूट को, डिपार्टमेंट नंबर को। ठीक है, और लास्ट ले लिया हमने सैलरी, और ये हमने ले लिया इंटीजर में। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? और जब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, नेम इज़ ऑलरेडी यूज्ड, यहाँ पे एम्प नाम का भी कुछ बना रखा होगा, एम्प 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो टेबल क्रिएट हो गई। डिपार्टमेंट 1 और एम्प 1 नाम की दो टेबल हमने बना ली। डिपार्टमेंट 1 में डी नंबर प्राइमरी की है तो डिपार्टमेंट को पहले बनाया। अब एम्प 1 के लिए डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट नंबर जो है फॉरेन की है, तो एम्प्लॉय टेबल को बनाया, उसके अंदर सारी चीज़ें स्पेसिफाई की जो फॉरेन की बनानी है। वहाँ पे देखो इस तरह से आ जाएगा, डिपार्टमेंट नंबर, उसका टाइप, फिर उसके बाद रेफरेंसेस, रेफर कर रहा है डिपार्टमेंट 1 को और उसके कौन से कॉलम को, डिपार्टमेंट नंबर को। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि मान लो मुझे क्या करना है, मुझे एम्प्लॉय 1 के अंदर वैल्यूज एंटर करानी है। मैं क्या कर रही हूँ, इंसर्ट इनटू एम्प 1 वैल्यूज। ठीक है, और एम्प्लॉय 1 के अंदर मैं वैल्यूज एंटर करवा देती हूँ। मैंने एम्प्लॉय नंबर लिख दिया 1, कॉमा। ठीक है, नेम लिख दिया, फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी ABC लिख दिया, मैंने A लिख दिया। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर फॉर एग्जांपल मैंने 10 लिख दिया, और सैलरी फॉर एग्जांपल आपने 12,000 लिख दी। ठीक है, जब आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे
इसको मैंने रन किया तो देखो क्या आ रहा है, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट वायलेटेड, पेरेंट की नॉट फाउंड। देखो अगर आप लोगों ने फॉरेन की का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो आपको क्लियर होगा कि अगर दो टेबल्स आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं और किसी टेबल के लिए कोई एट्रीब्यूट फॉरेन की है तो उसके अंदर उस फॉरेन की वैल्यू आप तभी एंटर करवा सकते हो जब वो पेरेंट टेबल के अंदर है। अभी तक देखो डिपार्टमेंट टेबल के अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं और मैं यहाँ से डिपार्टमेंट नंबर 10 एंटर करवाने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए एंटर नहीं हो रहा क्योंकि ये 10 उसको डिपार्टमेंट टेबल के अंदर नहीं मिला। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करती हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया इंसर्ट इनटू डेप्थ 1, ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या किया 10 कमा डी लोकेशन जैसे करनाल डाल दिया मैंने, ठीक है। जब इस कमांड को आप एग्जीक्यूट करोगे, मैंने इसको रन किया, मिसिंग सेलेक्ट कीवर्ड, वैल्यूज नहीं लिखा यहाँ हमने, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट 1 वैल्यूज, रन। तो देखो 1 रो इंसर्टेड, अब ये एक रो इंसर्ट हो गई। अब आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करो जो ऊपर लगाई थी आपने, रन। देखो अब इंसर्ट हो गई उसके अंदर। तो क्लियर हुआ, अगर फॉरेन की में वैल्यू नहीं है तो आप वो वैल्यू जो है दूसरी टेबल के अंदर जो रेफर कर रही है उसको, प्राइमरी की को, तो उसको एंटर नहीं करा सकते जब तक वो वैल्यू पेरेंट टेबल के अंदर नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है? एक बार दोबारा बता दूं, देखो अभी के लिए देखो मैं क्या कर रही हूँ, ड्रॉप कर देती हूँ दोनों टेबल को, दोबारा से करते हैं। ड्रॉप टेबल डेप्थ 1, ठीक है, इस टेबल को मैंने क्या किया, ड्रॉप कर दिया, रन। ये ड्रॉप नहीं हो रहा, वो क्यों ड्रॉप नहीं हो रहा, क्योंकि ये रेफर कर रहा है एम्प 1 से, तो पहले किसको ड्रॉप करना पड़ेगा, एम्प 1 को, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय 1 के अंदर की जो वैल्यू है वो रेफर कर रही है डिपार्टमेंट से, इसलिए ये टेबल ड्रॉप हो गई। अब आप ड्रॉप कर सकते हो डिपार्टमेंट टेबल को, DEPT। तो डिपार्टमेंट टेबल को जब आप ड्रॉप करोगे अब ड्रॉप हो जाएगी, अब टेबल ड्रॉप हो गई, ठीक है। अब देखो मैं सारा एक बार क्लियर कर देती हूँ। क्लियर किया, मुझे क्या करना है, दो टेबल बनानी है, ठीक है, और फॉरेन की का कंसेप्ट अप्लाई करना है। फॉरेन की का कंसेप्ट किस तरह से अप्लाई होता है, एक ऐसा कॉमन एट्रीब्यूट होता है जो दोनों टेबल्स में होता है, ठीक है। एक टेबल के लिए तो वो एज अ प्राइमरी की बिहेव करता है और दूसरी टेबल के लिए वो एज अ फॉरेन की बिहेव करता है, ठीक है। तो जिस टेबल के लिए वो प्राइमरी की बिहेव कर रहा है पहले वो टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें दूसरी टेबल को उसके साथ रेफर करना है, तो जिससे रेफर करना है पहले उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए हमारे पास। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, क्रिएट टेबल डेप्थ 1 लिखा मैंने, ठीक है, यानी डिपार्टमेंट 1 नाम की टेबल बना रहे हैं और उसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें ली, एक तो डिपार्टमेंट नंबर ले लिया जो कि इंटीजर टाइप का है और उसको मैंने प्राइमरी की बना दिया। एक मैंने डी लोकेशन ले ली कि डिपार्टमेंट की मुझे लोकेशन देनी है और वो मैंने कैर टाइप की ले ली, ठीक है, और ये आपकी टेबल हो गई क्रिएट, ठीक है। इस टेबल के अंदर कुछ नहीं करना, नॉर्मल जैसे टेबल बनाते हैं वैसे टेबल बन गई आपकी, ठीक है। दूसरी टेबल बनानी है, क्रिएट टेबल एम्प 1 नाम की टेबल बनाई हमने। इसके अंदर एक तो मैंने क्या किया, एम्प नंबर, एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, जो कि है इंटीजर और जो कि है क्या, प्राइमरी की, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाकर आपने क्या लिखा, नेक्स्ट है आपका नेम लिया मैंने और जो कि है कैर टाइप का कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद आपने लिया डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। अब डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नंबर इंटीजर टाइप का है, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर इस टेबल के लिए फॉरेन की है, तो इस टेबल का डिपार्टमेंट नंबर किससे रेफर कर रहा है, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, रेफरेंसेस किससे, डेप्थ 1 से, और डेप्थ 1 के
डी नंबर एट्रीब्यूट से, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद सैलरी वाला कंटेंट आपको डालना है, तो सैलरी इंटीजर में ले लिया आपने, ठीक है। जब आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे, रन करोगे, तो ये देखो टेबल क्रिएट हो गई। अब मैं ये बता रही थी कि अगर डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही और वो वैल्यू आप एम्प्लॉय में एंटर करवाने की कोशिश करोगे तो एंटर नहीं होगी, क्योंकि ये इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स के अगेंस्ट है। इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आप किसी टेबल के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करवा रहे हो और वो टेबल जो है किसी और टेबल से रिलेट कर रही है, उसके अंदर कोई फॉरेन की है, तो वो फॉरेन की वो वाली वैल्यू जो आप उस टेबल में इंसर्ट करवा रहे हो वो उसकी पेरेंट टेबल के अंदर होनी चाहिए। ये है पेरेंट टेबल जो कि है डिपार्टमेंट 1, ठीक है। तो पहले वैल्यू डिपार्टमेंट 1 के अंदर इंसर्ट करवानी पड़ेगी, इंसर्ट इनटू डेप्ट 1, ठीक है। वैल्यूज कौन कौन सी वैल्यू एंटर करवाई मैंने, 10 और लोकेशन डाल दी मैंने करनाल, ठीक है। अब ये वैल्यू आपने इंसर्ट करा दी। जब आप इसको रन करोगे, कोटेड स्ट्रिंग नॉट प्रॉपरली टर्मिनेटेड, अच्छा यहाँ से मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, जब इसको आप रन करोगे तो देखो 1 रो इंसर्टेड आ गया। अब आप एम्प्लॉय के अंदर वैल्यू इंसर्ट करा सकते हो, इंसर्ट इनटू emp1 वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यू, एम्प्लॉय नंबर 1, ठीक है। नाम डाल देती हूँ, जैसे ए डाल दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर 10 डाल दिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं अभी 10 नहीं 20 डाल रही हूँ, ठीक है, कोमा। उसके बाद सैलरी डाल दी आपने, 3000 डाल दी, ठीक है। और इसको एग्जीक्यूट करो, रन किया तो देखो एरर आ रहा है। वो एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 20 वैल्यू उसको इसके अंदर नहीं मिली डिपार्टमेंट टेबल के अंदर, इसीलिए एरर दे रहा है। फॉरेन की का यही तो कंसेप्ट होता है ना। और अगर मैं यहाँ पे 10 वैल्यू डाल दूंगी तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप देखो अब आ गया 1 रो इंसर्टेड, ठीक है, क्लियर हुआ। और किसी को कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट है टेबल कॉन्स्टेंट्स। टेबल कॉन्स्टेंट्स हम आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, क्योंकि आज टाइम हो गया ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, इससे